जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वो जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। शेर बहुत घमंडी था और उसे लगता था कि वो सबसे ताकतवर है, इसलिए उसे किसी की जरूरत नहीं। उसी जंगल में एक छोटा सा बंदर भी रहता था। बंदर बहुत चतुर और समझदार था। वो अपनी बुद्धि से हर समस्या का हल निकाल लेता था। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। पानी के सारे स्रोत सूख गए। सभी जानवर परेशान हो गए। शेर ने सोचा कि वो अकेले ही नया पानी ढूंढ लेगा, क्योंकि वो खुद को सबसे ताकतवर मानता था। वहीं बंदर ने सोचा कि अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे तो जल्दी पानी मिल सकता है। शेर बिना किसी से पूछे जंगल के अंदर गहराई में चला गया। वो कई घंटे तक भटकता रहा, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। धीरे धीरे वो थक गया और कमजोर होने लगा। उधर बंदर ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमें पानी जरूर मिलेगा। सभी जानवरों ने बंदर की बात मानी और अलग अलग दिशाओं में खोज शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक हिरण ने आवाज लगाई, अरे मुझे पानी तो मिल गया। सभी जानवर वहां पहुंचे। सच में वहां एक छोटा सा तालाब था। सभी खुश हो गए और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। कुछ देर बाद शेर भी वहां पहुंचा। वो बहुत थका हुआ था और उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने देखा कि सभी जानवर आराम से पानी पी रहे हैं। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बंदर से कहा, मैंने अपनी ताकत पर घमंड किया और अकेले ही निकल पड़ा, लेकिन तुमने सभी को साथ लेकर सही काम किया। बंदर मुस्कुराया और बोला, राजा वही होता है जो सबको साथ लेकर चले, ना कि अकेले। शेर ने अपनी गलती मान ली और उस दिन से वो घमंडी नहीं रहा। उसने सभी जानवरों के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। तो आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, टुनटुनी और बंदर की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से जंगल के किनारे एक सुंदर से पेड़ पर टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत छोटी थी पर उतनी ही समझदार और चालाक भी थी। उसकी आवाज़ मीठी थी और वह पूरे जंगल में अपनी चहचहाहट के लिए जानी जाती थी। टुनटुनी चिड़िया रोज सुबह उड़कर खेतों और बगीचों के बीच जाती, दाने चुगती और दिन भर खेलती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, हर किसी का कोई घर है, खरगोश का बिल, बंदर का पेड़, मगरमच्छ का तालाब, क्यों न मैं भी अपना एक छोटा सा घर बनाऊं। टुनटुनी की मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर एक सुंदर सा घोंसला बनाया और वह बहुत खुश थी और अब वही रहती थी। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था, शरारती और घमंडी। एक दिन वह उस पेड़ के पास आया जहाँ टुनटुनी का घोंसला था। उसने घोंसले देखा और बोला, ये कैसा छोटा सा घर है, हंसी आती है ऐसे देख। टुनटुनी बोली, छोटा है पर मेरा है और मुझे बहुत प्यारा है। बंदर ने हंसते हुए कहा, इसमें तो मैं अपनी पूंछ भी नहीं डाल सकता। देखो मेरा पेड़ कितना बड़ा है। टुनटुनी ने विनम्रता से कहा, बिल्कुल, पेड़ बड़ा है पर आप सिर्फ बैठ सकते हो। मेरा घर रहने के लिए है। बंदर को यह बात बुरी लगी। वह बोला, मैं तुम्हारा घोंसला गिरा दूंगा। टुनटुनी डर तो गई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। टुनटुनी ने सोचा, अगर हम सीधे टक्कर लेते हैं तो कुछ नहीं होगा। उसने चालाकी से काम लेने का सोचा। ठीक है बंदर भैया, अगर आप सच में इतने ताकतवर हो तो पहले मेरी एक परीक्षा पास करो, उसके बाद जो चाहो कर लेना। बंदर को चुनौती सुनकर मजा आ गया। क्या परीक्षा है? उसने पूछा। टुनटुनी बोली, मैं तुम्हारे कान में धीरे से कुछ फूकूंगी। अगर तुम बिना हिले डुले खड़े रह गए तो मैं अपना घर खुद गिरा दूंगी। बंदर ने सोचा, ये क्या बात हुई, बस कान में कुछ फूकेगी, ये तो आसान है। बंदर ने पेड़ के नीचे बैठ गया। टुनटुनी उसके कान के पास गई और जोर से का करने लगी। यह आवाज़ इतनी तेज और अचानक थी कि बंदर घबरा गया और चौंककर नीचे गिर गया। टुनटुनी हंसने लगी। देखा, तुम तो परीक्षा भी नहीं पास कर पाए। अब चलो पेड़ पर जाओ और मुझे चैन से रहने दो। बंदर बहुत शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चला गया।
यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि और समझदारी ताकत से बड़ी होती है। तो आप लोग को स्टोरी कैसा लगा कमेंट में बताइए।